नमस्ते, मैं अविनाश हूं। आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर ने कुछ देर के लिए पेटीएम को बैन क्या किया, पूरे देश में हंगामा मच गया। अभी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पेटीएम की वापसी भी हो गई। अधिकांश लोग तो ऐसे थे जिन्हें खबरें देखने के बाद पता चला कि पेटीएम को थोड़ी देर के लिए हटाया भी गया था। तो क्या पेटीएम को हटाने के बाद उसे रिस्टोर करने से मामला सुलझ गया है? इसका जवाब है नहीं। ये मसला उतना सीधा नहीं है जितना ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा है। इसलिए आज के बिन मांगा ज्ञान में बात होगी गूगल प्ले स्टोर और पेटीएम के इस पूरे मसले की। अठारह सितंबर 2020 को एक खबर आई कि गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को अपने यहां से हटा दिया है। गूगल प्ले के स्टोर की ओर से इसकी पुष्टि भी की गई और कहा गया कि हम किसी तरह के ऐसे ऐप को अपने यहां नहीं रखेंगे जो ऑनलाइन कसिनो चला रहा हो या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि जुआ चला रहा हो। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसे ऐप्स को भी वो अपने प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं देगा जो किसी दूसरी वेबसाइट पर कंज्यूमर को लेकर जाए और फिर वहां पर किसी पे टूर्नामेंट का हिस्सा बनाए। इस पूरे मसले पर गूगल प्ले स्टोर ने एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा था और अपनी बात रखी थी। तो अब सवाल यह है कि पेटीएम ने आखिर ऐसा क्या किया था कि गूगल प्ले स्टोर ने उसे हटा दिया था। तो हुआ यह था कि पेटीएम के ऐप से यूजर को एक बेटिंग ऐप पर रीडायरेक्ट किया जा रहा था और गूगल प्ले स्टोर को इस पर आपत्ति थी। उसने पेटीएम को पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन पेटीएम ने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो गूगल प्ले स्टोर ने एक्शन ले लिया। हालांकि पेटीएम का कहना है कि उसने आईपीएल शुरू होने के उपलक्ष्य में पेटीएम क्रिकेट लीग कॉन्टेस्ट शुरू किया था। इसमें हिस्सा लेने वाले यूजर को 5 स्क्रैच कार्ड जीतने पर नगद इनाम मिलता था या मिल सकता था। गूगल प्ले स्टोर को इस पर आपत्ति थी और इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग करार दिया था। हालांकि फिर पेटीएम ने यूजर रीडायरेक्ट स्कीम और स्क्रैच कार्ड की स्कीम को हटा दिया, तो उसकी गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो गई। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया और लिखा कि आपका पेटीएम वापस आ गया है और अब इंडिया को तय करना है कि ऑनलाइन कैशबैक देना जुआ कैसे हो गया। वैसे इस बैन पर सोशल मीडिया पर खूब मीम भी बने और खुद पेटीएम ने एक मीम बनाकर इसको ट्वीट किया था। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है या फिर ये पूरा खेल मार्केट में अपनी पकड़ बनाने का है? इसको समझने के लिए पेटीएम और गूगल दोनों की बनावट को ठीक से समझना होगा। तो जो पेटीएम बनाने वाली कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम को खास तौर से डिजिटल पेमेंट के लिए बनाया गया है और इसी के लिए वो पूरे देश में जाना जाता है। और ये फिलहाल देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी है, जिसके पास करीब करीब 30 करोड़ उपभोक्ता हैं और करीब हर दिन 10 करोड़ ट्रांजैक्शन इससे होता है। अगर किसी को पेटीएम डाउनलोड करना है तो या तो वो अगर एंड्रॉयड यूजर है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएगा, या फिर अगर वो आईफोन यूजर है तो उसके लिए अलग से प्ले स्टोर है। इन्हीं दो जगहों से ये ऐप डाउनलोड हो सकता है, या फिर आप पीसी पर, लैपटॉप पर इसको ऑनलाइन चला सकते हैं। लेकिन जिस गूगल प्ले स्टोर पर ये पेटीएम मौजूद है, उसी गूगल प्ले स्टोर पर गूगल का अपना डिजिटल पेमेंट ऐप भी मौजूद है, जिसका नाम है गूगल पे। ये खुद भी इस डिजिटल मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन पेटीएम के आगे अभी इसके यूजर्स कम हैं और इसीलिए मार्केट के जानकार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि गूगल पे तो खुद भी कैशबैक के ऑफर देता है। पेमेंट करने पर कैशबैक, कोई बिल पे करने पर कैशबैक, पैसे ट्रांसफर करने पर कैशबैक, ऐसी तमाम सुविधाएं गूगल पे पहले से देता आ रहा है। इसलिए ये लड़ाई कैशबैक की न होकर डिजिटल मार्केट में खुद को बड़ा प्लेयर बनाने की है। गूगल पे इस मार्केट का और भी बड़ा प्लेयर बनना चाहता है और इसके लिए उसके पास गूगल प्ले स्टोर जैसा एक बड़ा हथियार है, जहां पर हजारों ऐप उसकी मर्जी से चल सकते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पूरा खेल मार्केट में अपनी जगह बनाने का है या फिर ये कुछ और है जो हमसे और आपसे सबसे छिपाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी तो हम ऐप पर भी मौजूद हैं, गूगल प्ले स्टोर पर भी और iOS पर भी। तो डाउनलोड कीजिए एबीपी का लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।